बालक ध्रुव का अड़िग संकल्प। बहुत समय पहले की बात है। राजा उत्तानपाद नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और सुरुचि उनके समीप खड़ी मुस्कुरा रही थी। महल का वातावरण वैभव से भरा था, लेकिन उस चमक धमक के पीछे एक गहरा दुख छिपा था। राजा की गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा खेल रहा था। उसी समय रानी सुनीति का 5 वर्षीय पुत्र ध्रुव वहां आया। अपने भाई को पिता की गोद में बैठा देख ध्रुव का मन भी पिता के प्रेम के लिए मचल उठा। वह दौड़कर राजा की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में सरलता और अपने पिता के लिए अटूट स्नेह था। जैसे ही ध्रुव ने पिता की गोद में बैठने की कोशिश की, रानी सुरुचि ने उसे झटके से रोक दिया। उसने कठोर स्वर में कहा, हे बालक, इस सिंहासन और राजा की गोद पर बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र का है। यदि तू यहां बैठना चाहता है तो तुझे भगवान नारायण की तपस्या कर उनके आशीर्वाद से मेरी कोख से जन्म लेना होगा। ध्रुव की आंखों में आंसू भर आए। अपमान से आहत होकर ध्रुव रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति का हृदय अपने पुत्र की दशा देखकर दहल गया। ध्रुव ने सुबकते हुए अपनी सौतेली मां के कड़वे शब्द सुनाए। सुनीति ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन वह स्वयं असहाय थी। राजा उत्तानपाद ने उसे त्याग दिया था और वह महल के एक साधारण कोने में रहती थी। रानी सुनीति ने ध्रुव के आंसू पोंछे और कहा, बेटा, तुम्हारी सौतेली माता ने सत्य ही कहा है। इस संसार में ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं है। यदि तुम सम्मान और स्थान चाहते हो तो उस परमात्मा की शरण में जाओ, जो सभी के पिता है। केवल वही तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। ध्रुव की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। ध्रुव ने उसी क्षण महल छोड़ने का निश्चय कर लिया। वह नन्हे कदमों से घने जंगलों की ओर चल पड़ा। उसके मन में केवल एक ही विचार था, ईश्वर को पाना। अंधेरी रात, जंगली जानवरों की आवाजें और कांटों भरे रास्ते भी उसके साहस को कम न कर सके। 5 वर्ष का वह बालक अब एक साधक बन चुका था। मार्ग में ध्रुव को देवर्षि नारद मिले। नारद ने बालक की परीक्षा लेनी चाहिए और कहा, हे राजकुमार, तुम अभी बहुत छोटे हो। यह वन भयानक है और तपस्या का मार्ग कठिन है। वापस लौट जाओ। लेकिन ध्रुव ने नम्रता से उत्तर दिया, मुनिवर, मेरा संकल्प अडिग है। मुझे वह स्थान प्राप्त करना है जिसे आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। ध्रुव की दृढ़ता देखकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपना शिष्य स्वीकार किया और उसे भगवान विष्णु की आराधना का गुप्त मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने ध्रुव को बताया कि भक्ति और निरंतर जाप से ही ईश्वर के दर्शन संभव हैं। ध्रुव ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और यमुना तट पर मधुवन की ओर बढ़ गया। ध्रुव ने यमुना के किनारे कठोर तपस्या आरंभ की। पहले वह फल खाकर रहे, फिर केवल सूखे पत्ते, और अंत में उन्होंने जल और वायु का भी त्याग कर दिया। वह एक पैर पर खड़े होकर निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। उनका मन पूरी तरह से केवल भगवान की छवि में विलीन हो गया। ध्रुव की तपस्या की अग्नि से तीनों लोग कांपने लगे। बालक के संकल्प ने स्वयं सृष्टि के आधार को हिला दिया। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए। ध्रुव को वह सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ जिसे आज हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, जो आकाश में स्थिर रहकर संसार को संकल्प और अटूट विश्वास की प्रेरणा देता है।